लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। देश की जनता को और देश के नेताओं को, इसीलिए तो वो इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं, मनमर्जी चला रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि इनको जितना ज्यादा प्रताड़ित करोगे, जितना दहशत में रखोगे, जितना डरा के रखोगे, उतने ही जो है इनके ऊपर शासन करना आसान होगा। नेता जो है सब लुच्च-पुंज हो गए हैं, विपक्षी नेता। कोई आप भी कुछ करने को नहीं तैयार। तो आप जो कह रहे हैं कि कोई इन्हीं में से उठेगा, तो वो मरी हुई जनता को कैसे जो है जागरूक करेगा? हर जगह तो लॉकडाउन और कोरोना महामारी एक्ट लगा हुआ है। आप भी निकलेगा तो उसको बंद करेंगे, तो ये 2, 4, 10, 20 निकलने से काम नहीं चलेगा। मेरा तो ये मानना है कि आह्वान करके पूरी जनता को जो है कोरोना काल में ही निकलना पड़ेगा और निकलना चाहिए, और सरकार को जागरूक करना चाहिए या उसको नकेल चलाना चाहिए। ये स्थिति कब आएगी? जब पूरा देश लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, तब आएगी। तब क्या हो? निश्चित रूप से निकलेंगे और सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि ये शायद परेशान है, उनको इल्म हो गया कि उनका भी सिंहासन हिलने लगा है। लेकिन मैं और एक मिसाल दूंगा लोकतंत्र की, जिससे हमारी बात उठी थी लोकतंत्र में विरोध को कब कितने हमें बर्दाश्त करना चाहिए और कहाँ दबाना चाहिए। जो अमेरिका को सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का जब उन्होंने राष्ट्रपति जब थे, वो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उनके साथ अच्छा सालुकात था, और लोगों ने कहा खुल के कि डोनाल्ड ट्रंप तो दिमागी मरीज है, उनका दिमाग खराब है। तो यहाँ तक लोगों ने कहा, लेकिन किसी की अरेस्ट नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप क्या किए, वो गए अपना दिमाग का इलाज टेस्ट कराया और डॉक्टर का रिपोर्ट ला के बोला नहीं मेरा दिमाग ठीक है, देखो मैं डॉक्टर का रिपोर्ट दिखा। मोदी जी के लिए काम कौन सा मुश्किल है? वही दिमाग नहीं, लेकिन उन्होंने जो दिखाया तो लोगों को नहीं अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने गाली नहीं दी, सीधा डॉक्टर के पास गया और बोले कि भाई देखो डॉक्टर रिपोर्ट दिया। मोदी जी मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो मोदी जी उनकी सलाह मांगते हुए उनके रास्ते पे चल के अगर सर्टिफिकेट दे देंगे तो क्या उनको छूट हो जाएगी? नहीं, वो सर्टिफिकेट की बात नहीं। यहाँ तक लोग कहते हैं लोकतंत्र में, देखो इनका ये पागल है, ये तो कोई नहीं कह रहा अभी तक। पोस्टर में कह दिया कि हमारा, जिसने भी कहा हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पोस्टर हो या खुद लगा दिया कि हमारे बच्चों को टीका को मंत्री प्रधानमंत्री जी आपने क्यों दे दिया। इतना ही शिकायत की लोग जब इतना मौत हुआ है, लोग परेशान होकर बोल दिए, तो उसके लिए किसी को अरेस्ट करना, पुलिस को भी, शायद प्रधानमंत्री जी ना कहें हो, लेकिन पुलिस अपना उत्सुकता दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री के कमिश्नर साहब ज्यादा लॉयल, क्योंकि शायद वो भी रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनका ज्यादा वाहवाही लेने के लिए शायद ये कमिश्नर साहब ज्यादा उत्सुकता दिखा रहे हैं। ये गलत है। तो ये इस तरह से चीजों में लोकतंत्र में कहने का अधिकार है। एक सवाल बिल्कुल अरेस्ट नहीं होना चाहिए था और इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। प्रोफेसर साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 से लेके आज 21 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री की हैसियत से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई साहब को राज्यसभा सांसद बना देते हैं। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त अरोड़ा साहब को सुनील अरोड़ा साहब को चुनाव खत्म ही नहीं होते, रिजल्ट भी नहीं आता है और राज्यपाल बना दिया जाता है गोवा का। ठीक, हर काम वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे बिल चाहे फाड़ दे, चाहे जितना बवाल कर ले कोई, राहुल गांधी कुछ बोल ले, विपक्षी पार्टियां कुछ भी संसद में बोल ले, जो बिल पास कराना होता है राज्यसभा में भी वो करा ही लेते हैं अपनी तरह से। तो मोदी जी और अमित शाह साहब जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग या विपक्षी नेता लोग क्या चाहते हैं कि पूरी तरह से जनता जो है भूखी मरने लगे और जो आदमी जो है उफ भी करे तो उसके जो है पुलिस जो है लाठियां मारे और उठा के हवालात में दे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जो है आंख बंद किए हुए हैं, क्योंकि लगता है कि इन जजेस को भी उसी तरह की अभिलाषा, अपेक्षा और आशाएं हैं कि रंजन गोगोई साहब को जैसे पारितोषिक मिला उनको भी मिलेगा। जब इस हद तक के पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को निचोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो इनसे कैसे निपटा जाएगा जब तक कि कोई बड़ी क्रांति और आंदोलन नहीं होगा। इसमें लोकतंत्र का देखिए और एक पहलू है। लोकतंत्र में जो भी आप प्रावधान रखें, जो भी आप संविधान या कानून बनाएं, लेकिन उसमें एक व्यवहार की व्यवस्था कुछ भी हो, व्यवहार आपका सही ना हो और नैतिकता आपका ना हो, ईमानदारी ना हो, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये सारा राजनीतिक नेता को समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर समेत। आपको याद होगा गांधी जी देश के पिता जिनको माना जाता है, उन्होंने एक बात कही थी, आप कोई भी सिस्टम बना ले, लोगों का चरित्र जब तक मजबूत नहीं होगा सिस्टम फेल हो जाएगा। गांधी जी ने बात कही थी। तो आपने जितना मिसाल दिए कि चीफ जस्टिस या इलेक्शन कमीशन का लोगों को जो प्राइज पोस्टिंग दी गई, उनको अवसर मिलने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए हमारे देश में प्रावधान नहीं है कि कोई बारह नहीं है, कोई पाबंदियां नहीं है। लेकिन जो इस पद में बैठे हैं, हमारे 4-5 संस्था हैं हमारे देश में, एजेंसियां हैं, वो ऑटोनोमस एजेंसियां हैं, उनको सरकार की भी बात नहीं सुनते। उसमें वो चुनाव आयोग, न्यायालय, मुख्य न्यायालय हो गया, आपका ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आपका जो सीएजी हो गया, या चीफ विजिलेंस कमीशन, इस तरह का कुछ बड़े पोजीशन हैं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बाहर हैं और पूरा ऑटोनोमस हिसाब से चलते हैं। तो इसीलिए इनको ऐसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि ये वॉचडॉग जैसे काम करते हैं। और उनको प्रलोभन दे के आपको ये पद मिल जाएगा, ये परंपरा शुरू नहीं होना चाहिए था। ये अगर मिल जाए करके फिर लोग ऐसे ही आपको सरकार के पक्ष में डिसीजन देंगे, तो ये गलत है। कानूनन ये गलत नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा उसको आप लाके राज्यसभा में ले जा रहे हो, वो गलत है। अच्छा, एक पार्टी का राज्यसभा का मेंबर बना रहे हो, इलेक्शन कमीशन का जो चीफ कमिश्नर है उसको आप पार्टी की तरफ से गवर्नर बना रहे हो, क्योंकि इसी लालच में फिर आदमी तो आखिर आदमी है, लालच होता है, उसी लालच में आपका पक्ष में उसने सर एक सवाल डिसीजन दे रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक सवाल इसी से रिलेटेड, जब ये एक समस्या है तो आप जैसे प्रोफेसर, हमारे जैसे पत्रकार और जो समझदार राजनेता ईमानदार हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीएजी, सीवीसी और चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो गए और मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, सीबीआई के प्रमुख हो गए और बड़े कमिश्नर हो गए, जजेस हो गए, उन लोगों को इतनी नैतिकता तो जागृत हो जाना चाहिए था कि खुद से ऐसे जो है सो मोटो जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि आज और अभी से ये स्थिति जो है लागू की जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए कि कोई भी सीएजी का प्रमुख, सीबीआई का प्रमुख, ईडी, चुनाव आयोग का प्रमुख, जज या ऑटोनोमस बॉडी के जो भी प्रमुख होंगे वो राज्यसभा भी नहीं जाएंगे, ठीक, राज्यपाल भी नहीं बनेंगे और उपराज्यपाल भी नहीं बनेंगे।
अगर इनको बनना ही है तो किसी ऐसी चीज के जो है जिम्मेदारी उनको दी जाएगी जिसपे देश हित की बात हो सिर्फ, और उनको व्यक्तिगत तौर पे फायदा ना मिल रहा हो। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी भी वही कर रही है, तो जड़ से क्यों नहीं समस्या का समाधान किया जाता है? आप जैसे प्रोफेसर लोगों को, आप टीवी पे भी जाते हो, इस मंच को, इस मुद्दे को उठाकर जड़ से समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा सकता है? या फिर एक समय सीमा तय की जाए कि पद से रिटायरमेंट होने के 5-7 साल के बाद ही आप इस तरह की सक्रिय पॉलिटिक्स में या किसी पद पे आ सकते हैं। तो कुछ हद तक तो इस तरह की बार्गेनिंग और लेन देन का धंधा बंद होगा। हमारे देश में जो भी परिवर्तन हो रहा है, अच्छा या बुरा हो रहा है, और अच्छे के लिए लोग सोचते हैं, करते हैं, जो होता है बुरा हो जाता है परिणाम, सारा कानून के तहत हो रहा है। लेकिन हर चीज के लिए आप कानून नहीं बना पाएंगे, इसीलिए भी दिक्कत हो रही है। भाईचारा हमारा संविधान में एक बार लिखा गया है, वो भाईचारा की एक असूल है, को लोग मानना चाहिए अच्छे देश बनाने के लिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जा रहे हैं एक नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, आप घूम रहे हैं, एक लड़का डूब रहा है जिसको तैरना नहीं आता, छोटा लड़का बड़ा, तो आप उसको नहीं बचाए, भाईचारा नहीं है आपका। लगा कि मैं क्यों उस लफड़े में पड़ूं, शायद मैं उसमें मगरमच्छ होंगी, कहूँगा मैं खतरा क्यों उठाऊं, तो उसके लिए आपको दंड नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं बचाए आप? तो इसके लिए कानून थोड़ी बनाए कि भाई कोई अगर डूब रहा हो, कोई सरकारी मकान में आग लग रहा है, तो उसको अगर रिपोर्ट आप नहीं करते हो तो दंडित किया जाएगा। सरकारी मकान में आग लग रहा है, कोई बस चल रहा है, तो उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग को करना चाहिए, हम नहीं करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो कानून बना दीजिए 5 साल तक 10 साल तक उसको नहीं बनाया जाए, कभी भी ना बनाया जाए, बाकी लोग स्वतः अपने से कहें कि हम कोई सरकारी कोई पार्टी का या सरकारी पद नहीं लेंगे। हाँ, ऐसे पोजीशन है आपने कहा कि जिसमें देश का हित हो, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मानव अधिकार आयोग जो है उसको बनाते हैं, वो जो परंपरा रही है उसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मानव अधिकार की बात हो रही है। लेकिन परंतु अब गवर्नर बन जाना, राज्यसभा में किसी पार्टी के नॉमिनेशन में चले जाना, ये सब गलत है। तो ये चीजें लोग अपने से कहें कि हम नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी देश में होना चाहिए, तब जाके देश में लोकतंत्र बचेगा। सिर्फ हम सरकार जो है, कोई पार्टी का सरकार, कुछ पार्टी ज्यादा तानाशाह होता है, अपना कैडर ज्यादा बनाते हैं, लेकिन सरकार के प्रति अंगुली ना उठा के हमें भी कुछ जिम्मेदारी और कुछ ईमानदारी दिखाना चाहिए हम लोगों को। सही कह रहे हैं, हम उठाते हैं इस बात, एकेडमिक कम्युनिटी में और जर्नलिस्ट वर्ग है, ये बातें को उठाएं, लोगों तक पहुंचाएं कि ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो शायद लोगों तक आवाज पहुंचेगा। लोग ऐसे हैं, मैं अभी सुन रहा हूँ, देखिए कोई लोग पंजाब में कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा मैं ये टीका नहीं लगाऊंगा क्योंकि टीका लगाते ही प्रधानमंत्री जी का सर्टिफिकेट वो टीके में आता है। उनका सर्टिफिकेट मृतक जो मर जाता है, डेथ सर्टिफिकेट में भी अगर आता है तो तब मैं लगाऊंगा। देखिए बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने कहा मैं तो उसको समर्थन करूंगा, उन्होंने मना कर दिया। और एक जज ने भी हाल में एक रिपोर्ट दिए थे, शायद सेशंस कोर्ट में, तो कोई धर्मेंद्र राणा या कोई थे, उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं बैठे हैं सरकार का मनोरंजन करने के लिए, हम बैठे हैं न्याय करने के लिए। देखिए बहुत बड़े जज नहीं है कि चीफ जस्टिस या चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज आए, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो लोग जमीर वाले लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोगों का तादाद बढ़ाना चाहिए हमें, कोई भी सरकार हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करके एक फिलोसोफर थे, कहते हैं पॉलिटिक्स जो है मक्कारी करते, मक्कारों का पॉलिटिक्स जो है एक अड्डा है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिक्स द लास्ट स्टेज ऑफ स्काउंड्रल्स, ये मक्कारों का अड्डा है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स तो ऐसे भी एक बड़ा काफी लोग गंदी चीज मानते हैं। तो कोई भी पार्टी आए अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। मैं कहूँगा जैसे आपने कहा कि बाकी लोगों का भी जिम्मेदारी है, अपना जमीन के हिसाब से काम करें और अगुवाई करें। सरकार को कहेंगे हमें ये नहीं चाहिए, अगर वो अपॉइंट भी करें, मना कर दें कि हमें नहीं चाहिए, धन्यवाद, आपने हमको ये नियुक्ति दी, हमें उसको नहीं चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और देश के अन्य राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें इस महामारी के दौर में लोगों को जो है इंजेक्शन देना और ऑक्सीजन सिलेंडर देना और दवाइयां देना, अस्पतालों में बेड देना, ये तो कर नहीं पा रही।
उल्टे लॉकडाउन होने से लोगों की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है। इस पर तुर्रा ये कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और प्रवक्ता लोग टीवी पे बैठ के ये दलीलें देते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या जो है इतनी ज्यादा है, इसलिए जो है ये समस्याएं हैं, जनसंख्या कम होना चाहिए। तो क्या जानबूझकर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की जनसंख्या कम करने के लिए ऐसी स्थिति कर रहे हैं? जैसे त्राहिमाम मचा हुआ है, सब तरफ लोग मर रहे हैं। अस्पतालों से मरने के बाद शमशान और कब्रिस्तान जाता है आदमी, वहां भी लाइन लगाना पड़ रही है। तो ये स्थिति और इस समय पर ये डिबेट लाना बीजेपी प्रवक्ताओं का कि जनसंख्या ज्यादा है, ये सही वक्त है इन बात को कहने का? ये तो बिल्कुल भी है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनका समर्थक वो भी इस बीमारी से संक्रमित हैं। तो ये बीमारी तो किसी को नहीं छोड़ा, अमीर गरीब और किसी श्रेणी के लोगों को नहीं छोड़ा। अब जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, अभी 2 दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो इसी में ये लेवल प्लेइंग कर दिया, सबको बराबर कर दिया साहब। तो इसीलिए वो ना कहें कि हम लोक संख्या कम करें, लोक संख्या कम करने के इसमें जरिए ये महामारी के जरिए तो अपने लोग भी तो मर रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी है कहना कि इस महामारी के जरिए में हम लोक संख्या कम कर सकते हैं, अगर हो भी जाए तो अच्छा है, ये नहीं है। दूसरी एक चीज और गौर करने वाली बात है, मैं उसमें भी बड़ा आश्चर्य महसूस करता हूँ कि लोग जो भारतीय जनता पार्टी बना था 80 का दशक में, उन्होंने कहा था कि ये पार्टी जो है एक हट के बनेगा, हम इसको ईमानदारी, उसूल और अपने जमीर से हम काम करेंगे। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था ये पार्टी विद डिफरेंस। तो ये जो पार्टी का मैं हाल देखता हूँ, प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकली बड़ा समझदार हैं, अनुभवी हैं, और ये उनका जो गृह मंत्री हैं उनको चाणक्य माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये हाल उन्होंने बना दिया, विरोध को खत्म करते करते सारा विरोधियों को अपना पार्टी में लेके भारतीय जनता पार्टी का चेहरा को ऐसे बदल दिया कि अब पहचानना मुश्किल है ये कांग्रेस पार्टी है या समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। तो ये बड़ा मैं आश्चर्य होता हूँ आज सर, ये उसी उसूल पे चल रहे हैं। आज मैं एक अध्ययन करता हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी के ग्रोथ को देखता हूँ एज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मैं देखता हूँ ये कैसे रणनीति है। अब बंगाल में अब उन्होंने बनाया जो अपना विरोधी दल का नेता, 1 महीना पहले बीजेपी में आया, तृणमूल कांग्रेस में 30 साल रहा उसने। आसाम का जो मुख्यमंत्री बना 6 साल पहले बीजेपी में आया, बाकी जीवन कांग्रेस में काटा। इनका जो मुखपात्र हैं ये 4 पार्टियों से आते हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं और कम्युनिस्ट से भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया, उनका अपने पार्टी में नहीं, वो सही कहते हैं प्रोफेसर साहब, वो ये कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, मतलब अलग तरह की पार्टी है, ये दूसरी पार्टियों को भी अपने में समावेशित कर लेगी। उनकी हेडेड एजेंडा यही था कि हम जो है धीरे धीरे ऐसी स्थिति बना देंगे कि दूसरी पार्टी के लोगों को डरा के, धमका के, सीबीआई ईडी दिखा के, प्रलोभन दे के हम ले लेंगे और दूसरी पार्टियों के जो है नेता जो है खत्म कर देंगे। तो वो तो अपने एजेंडे पे ही चल रहे हैं, उसमें वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये तो विपक्षी पार्टियों को समझना होगा इनका खेल, कि वो किस तरीके से इस खेल को खेल रहे हैं। मेरा यही कहना है आपका दर्शकों को कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। लोकतंत्र बचा रहेगा तो हमारा देश का प्रगति भी होगा, महामारी से भी हम निपट सकते हैं, और जितने भी हमारे चुनौतियां आता है हमारे देश के लिए हम उससे निपट सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सब मिल के लोग काम करते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं। चाहे मैं आपसे मेरा मतभेद भी हो, लेकिन हम मिल के काम करेंगे जब देश के हित में हो। ये लोकतंत्र का उसूल है और ये मूल मंत्र है। इसको अगर रूलिंग पार्टी, शासक दल उसको भूल रहा है तो बाकी जो ओपोजिशन में सरकार उनको नहीं भूलना चाहिए, और लोगों को विशेष करके नहीं भूलना चाहिए। कोई भी पार्टी तानाशाह के रास्ते में जाए उसको तुरंत विरोध करना चाहिए, हर क्षेत्र में विरोध करना चाहिए, चुनाव तो इंतजार भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़े बात डॉक्टर लोहिया ने कहा था, ये कौम जिंदा होते हैं और जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करते।
तो 5 साल तक इंतजार भी नहीं करना चाहिए। अगर सरकार लोकतंत्र को हनन कर रहा है, बाकी भ्रष्टाचार हम सुनते हैं, उसके लिए कानून ये है, लेकिन लोग कानून और अनुष्ठान वगैरह है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र का उपेक्षा होता है, लोकतंत्र का हनन होता है, उसमें लोगों को ही विरोध करना पड़ेगा। उसको ना कोई एजेंसी नहीं बचा सकता, सिर्फ लोग ही बचा सकते हैं, क्योंकि मालिकाना अधिकार और जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने का लोगों के ऊपर है। मैं तो यही अपील करूंगा, कोई भी सरकार, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, जो आपने इतनी मिसाल दी है, जहाँ भी लोकतंत्र का हनन हो रहा है, अगर पोस्टर में किसी को अरेस्ट की जा रही है, उसको भी विरोध करना चाहिए। और लोग हर क्षेत्र में विरोध करें, तब जाके लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, लोग बचेंगे। और लोकतंत्र का खात्मा होगा तो सब चीज का समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरा अपील तो ये है कि लोग विरोध करें, और जहाँ भी हैं, आप पत्रकार के हिसाब करें, मैं प्रोफेसर के हिसाब से करूँ, कि बाकी लोग जहाँ भी हैं, जहाँ देखें कि आपका बोलने का अधिकार, आपके जीने का अधिकार, आपका मानवीय अधिकार छीना जा रहा है और लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है, दम के विरोध करना चाहिए। और बाकी लोग आपको साथ देंगे और दुनिया आपका साथ देगा।